बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। तो जो काम दर्शन से बनता है, लोग तो कहते हैं दर्शन करने से क्या फायदा। जो काम दर्शन से बनता है ना पुस्तकों के पढ़ने से बनता है, ना कुछ तपश्चर्या से बनता है। जाति का प्रचार, धर्म का प्रचार जितना दर्शन से होता है उतना दूसरे से। हमारे भगवान के 24 अवतार, हर एक पुराणों में सभी अवतारों की कथा लिखी, भागवत में भी 24 अवतारों की कथा। पर उन 24 अवतारों के अगर नाम पूछे जाए, भाई आप लोगों की तो बात ही दूसरी, क्यों आप तो धंधे में लगे रहते हैं, अपने इंडिया से बहुत दूर आ गए हैं। बड़े बड़े पंडित भी कहेंगे हाँ जी 2-4 दिन में देख के बतलाएं, पर कोई रामकृष्ण को भूला हुआ है। क्यों? ये कृपा है मंदिरों की। जगह जगह मंदिरों में राम और भगवान की प्रतिमाएं रखी गई। जब प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं तो बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ ये मूर्ति किसकी? माँ कहती है राम की। माँ ये मूर्ति किसकी? कृष्ण की। माँ ये राम कौन था? ये कृष्ण कौन था? उसी समय माता अपने बच्चों को फिर कहानियां सुना देती। राजा दशरथ था, उसके 4 लड़के थे, उसके घर में विष्णु राम के रूप में आए, और इधर कृष्ण महाराज की कहानी। मैं सत्य बतलाता हूँ, कई कहानियां तो माताएं की सुनी हुई अब तक मुझे याद है, मैंने प्राणों में वो नहीं पढ़ी। तो एक दिन एक नई कहानी मेरे को प्राणों में मिली। मैं कहता था ये कहानी कहीं लिखी हुई नहीं, पर वो मैंने पहले अपनी ग्रैंड मदर से सुनी। इस तरह ये जो मंदिर है, ये बिना यत्न किए बच्चों में अपनी संस्कृति का प्रचार करने के साधन बन जाते। बिना प्रश्न करे तो आप कुछ बतलाएंगे नहीं बच्चों को। जब बच्चे मंदिरों में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, तो आप उन्हें बतलाएंगे ये भगवान है, इसे प्रणाम करो बेटा। इन्हें प्रणाम करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, मनुष्य को विद्या मिलती है। तो बिना मेहनत किए, चाहे भागवत ना पढ़ा हो, चाहे महाभारत ना पढ़े, चाहे रामायण ना पढ़े, बिना पुस्तकों के पढ़े लिखे एक बच्चों में अपने धर्म के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। इसलिए भगवान की कृपा है, ये यूरोप और अमेरिका पर भी दया होने लगी है, और विशेषता है हमारे हिंदू बंधुओं पर। तो दूर आने पर वो चर्च की ही घंटी सुना करते थे, कभी मंदिरों का दर्शन नहीं, रामकृष्ण का कीर्तन नहीं। अब जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। और एक और मैंने नई बात देखी, कुछ माताएं